वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक के रिएक्शंस देखेंगे। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस कुछ टिपिकल रिएक्शन है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन पर अटैक कर पाता है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है वो उसमें इलेक्ट्रॉन रिच होती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इसलिए ये बेंजीन रिंग जो होता है वो हमेशा ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है इसमें। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे भी पाए जाते हैं जिसमें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ऐसे सुनने में तो पॉसिबल नहीं है कि बेंजीन पे कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे भी करके थोड़ा रिड्यूस कर दें, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर रिड्यूस कर देंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, तो इस वजह से इजी हो पाएगा। तो बस हमें अगर हम बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस कर दें तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। पूरे जितने भी हमारे ग्रुप होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी नाइट्रो ग्रुप के पास होती है। तो अगर बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाएगा। तो जो बेंजीन रिंग है, अगर इस पर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो ये जो फ्लोरीन है, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी हैलोजन होगा तो जो यहाँ पे ये कार्बन है इसको हम इप्सो कार्बन कहते हैं। ये इप्सो कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो गई है। इसके पास नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है जिससे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो गई है। यहाँ पे फ्लोरीन की जगह कोई भी हैलोजन हो सकता है, पर मेनली फ्लोरीन लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगी उतनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगा। तो बस इस रिएक्शन में यही है कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस कर दें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो गया है और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है। तो अगर इस पे हम रिएक्शन कराएं NHCH3 और जो दूसरा रिएजेंट है वो DMF है, DMF जो होगा वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। डाईमिथाइल फॉर्मामाइड कहते हैं, पर इसका कोई नीड नहीं है नाम जानने का। तो ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो ये जो है ये इस पे जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, फ्लोरीन लीविंग ग्रुप की तरह रिमूव हो जाएगा। तो जो हमें मिलेगा वो कुछ ये प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप। अब हमें ये मिल गया। अब देखते हैं आगे क्या कराया गया है। तो आगे देखिए आगे NaNO2 और HCl, यहाँ पे एक HCl भी होगा, Na Na2HCl है और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और H2 और निकल है। तो जो ये इसमें एक रिड्यूसिंग ग्रुप है और यहाँ पे जो है ये हम लोगों का डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का प्रोसेस है, और यहाँ पे रिड्यूसिंग ग्रुप है। तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा जिसके बाद वो रिड्यूस होगा, और रिडक्शन होने के बाद हमें यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वहाँ पे एमीन मिल जाएगा, क्योंकि जो दोनों ही ग्रुप हैं NaNO2HCl ये पॉपुलर रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट के लिए। और हम सभी जानते हैं डाइजोनियम सॉल्ट एक ऐसा वे है जिस तरीके से हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपाउंड को सिंथेसिस कर पाते हैं, क्योंकि फिर जो N2 बनता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। तो ये पूरा रिएजन NO2 पे एक्ट करेगा और यहाँ पे जो है वो एमीन बना देगा NH2, और ऊपर वाला उसी तरह रहेगा NCH3CH3। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर जो होगा हमारा मैच कर रहा है, जो A से मैच कर रहा है, तो A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि बेसिसिटी ऑर्डर हमें बताना है। ये क्वेश्चन में अरेंज करना है हमें बेसिसिटी ऑर्डर। तो जो पहला कॉम्प्लेक्स है उसमें देखें तो 2 नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो एमीन का डेरिवेटिव है, मतलब कि एमीन का डेरिवेटिव है। एमीन जो होता है अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, मतलब जो ये है यही इसमें बेसिसिटी पॉइंट है। बेसिसिटी शो करेगा नाइट्रोजन ग्रुप। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो 2 है नाइट्रोजन, तो अगर थोड़ा थोड़ा भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो शो करेगा ही, दोनों का दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह CH3 है, C डबल बॉन्ड NH और ये NH2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। तो CH3 यहाँ पे CH3 C ये NH2 और यहाँ NH रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, लेकिन
अगर ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा तो ये वाला यहाँ का लोन पेयर डोनेट करेगा और बेस की तरह एक्ट करेगा, और अगर ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा तो यहाँ का लोन पेयर है वो बेस की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ का लोन पेयर है वो भी थोड़ा ना थोड़ा एक्ट करेगा ही। तो इसके पास 2 नाइट्रोजन है तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो यही हो गया, तो फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट बेसिक। तो ऑप्शन बी और डी दोनों में ही पहला दिया हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे कि तीसरे और दूसरे में कौन सा, मतलब इन तीनों में कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो अगर इन तीनों में देखें तो सबसे कम तो ये होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में अगर इसका लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया CH3 COH और NH, अगर कुछ ऐसा बन गया तो इसका जो लोन पेयर होगा ये इलेक्ट्रोनिगेटिव बन गया। यहाँ पे sp2 कार्बन हो गया, sp3 से sp2 हो गया, तो sp2 हो गया मतलब s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो गई तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कम डोनेट करेगा, और रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है और इसका लोन पेयर, तो इस वजह से इसका जो बेसिसिटी होगा वो कम होगा, तो फोर्थ का लास्ट होगा। तो दोनों में ही फोर्थ का लास्ट दिया, तो हमें थर्ड और सेकंड में ही देखना है किसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं जो सेकंड वाला है वो ये है CH3 CH2 NH2 इथाइल एमीन, और ये जो है CH3 ट्वाइस CH और NH, ये है CH3 ट्वाइस NH, ये नहीं है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है CH3 NH, ये स्ट्रक्चर है। इन दोनों में बताना है कि कौन बेसिक है। तो हमें नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तभी डोनेट करेगा जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है सिर्फ ये एक मिथाइलिन ग्रुप से, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब इसके कंपेयर। और ये वाला थर्ड है, तो पहले के बाद तीसरा होगा, तीसरे के पास दूसरा, दूसरे के पास चौथा, तो बी वाला सही होगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपना क्वेश्चन आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।